हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट की। फार्माकोलॉजी में हमने कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट किया। हमने फार्माकोडायनेमिक्स स्टार्ट किया। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने स्टडी किया एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मैंने 4 वीडियो में अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। आज हमने फार्माकोडायनेमिक्स स्टार्ट किया है। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 2 में रिसेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रिसेप्टर्स, आज हम लोग रिसेप्टर से स्टार्ट ले रहे हैं और इस रिसेप्टर को हम इंशाल्लाह 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसमें आज जो लेक्चर है ये तो बेसिक्स के ऊपर है, रिसेप्टर क्या चीज है। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक अहम टॉपिक है इन सिलेबस में है। रिसेप्टर को अगर हम देखें तो दीज आर द प्रोटीन आर बाइंडिंग साइट विच प्रेजेंट ऑन सरफेस आर इनसाइड द सेल। बेसिकली ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं या फिर ये वो जगह होती है इन सेल के ऊपर या फिर सेल के अंदर, वो जगह जहां पर रग आकर बाइंड होगा और अपना एक्शन शो करेगा, तो उस जगह को हम रिसेप्टर कहते हैं। जो किसी चीज को रिसीव कर रहा है, जो जगह किसी चीज को रिसीव कर रही है, उस जगह को हम रिसेप्टर कहते हैं। जो बंदा किसी चीज को रिसीव कर रहा है, चूंकि वो रिसीवर है, तो इसको हम रिसेप्टर कहते हैं। लेट्स सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसके ऊपर यहाँ पर लेट सपोज ये एक रिसेप्टर है। लेट सपोज ये प्रोटीन क्या बना हुआ होता है, तो यहाँ पर जो ड्रग आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, इसकी शेप इस तरह सेम होगी। यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा। जब ये ड्रग बाइंड हो जाएगा तो फिर अपना एक्शन शो करेगा। लेकिन जो जगह ड्रग के लिए बाइंड होने के लिए जो बनी है, इस जगह को हम रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर लेट सपोज ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक सेल है। यहाँ पर लेट सपोज ये एक ड्रग है, यहाँ पर आकर बाइंड हो गया, तो इसने रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये अपना एक्शन शो करेगा। ये एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। एगोनिस्ट किसको कहते हैं? एगोनिस्ट मींस जो ड्रग हम ले लेते हैं और जो अपने रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड हो जाती है और उस रिसेप्टर की तरह ही सेम एक्शन शो कर देती है, लेकिन इसको थोड़ा इंड्यूस कर देती है, मींस इसको इस एक्शन को थोड़ा इंक्रीज कर देती है, इस पर को इंक्रीज कर देती है, तो इसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। और अगर हम रिसेप्टर थ्योरीज को देखें, तो रिसेप्टर थ्योरीज में इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स व्हिच फर्दर प्रोड्यूस रिस्पांस। ये आप लोग देख सकते हैं, ड्रग आकर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये अपना एक्शन शो करेगा। ये रिसेप्टर थ्योरीज हमें ये बताती है। रिसेप्टर थ्योरी में जो पहला थ्योरी है वो है इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी ये बेसिकली कॉमन बात है, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आती, आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन वाइवा में आपसे पूछी जा सकती है। ये लॉक एंड की मॉडल की तरह वर्क करेगी। लेट्स सपोज ये एक लॉक है, ये जो ब्लैक कलर का ये लॉक है, और ये ड्रग रिसेप्टर, ये लॉक है एंड ये की है, ये इसकी चाबी है। ड्रग ये आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। ये लॉक की मॉडल पर वर्क करेगा। ऑक्यूपेशन थ्योरी मींस लेट सपोज अगर ड्रग ने ज्यादा जगह रिसेप्टर के ऊपर बनाई है, मींस ली है, ज्यादा रिसेप्टर के ऊपर ड्रग अटैच हो गया है, तो फिर वो ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। रेट थ्योरी मींस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। लेट सपोज ड्रग रिसेप्टर बढ़ रहे हैं तो इफेक्ट भी बढ़ेगा। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, अगर हम रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर को देखें तो इसको हम किस तरह रेगुलेट करते हैं, तो लेट सपोज इसमें है अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन। अप रेगुलेशन में हम लोग इंक्रीज सेंसिटिविटी। लेट सपोज हमारी बॉडी में जो लेट सपोज एक रिसेप्टर है, वो भूखा पड़ा है क्योंकि उसे कोई भी बाहर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा, उसे जरूरत है ड्रग की, तो वो रिसेप्टर खाली पड़ा हुआ है, उसे कोई हार्मोन्स की या फिर किसी चीज की जरूरत है, तो वो उसे नहीं मिल रहा। लेट सपोज एक बंदा है, वो बहुत ज्यादा भूखा है, लेकिन
आप अगर उसको थोड़ी सी भी चुटकी भी काट लो, वो गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्सा या फिर बहुत ज्यादा भूखा है, बहुत सेंसिटिव है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी उसके साथ छेड़छाड़ करोगे कि वो आपके ऊपर टूट पड़ेगा और आपकी पिटाई शुरू कर देगा। तो आप इस बंदे से दूर रहेंगे। तो ये भी, इसकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है ड्रग के लिए, ये सेंसिटिव होता है। और ये डाउन रेगुलेशन में डिक्रीज इन सेंसिटिविटी। लेट सपोज अगर कोई बंदा है, उसका मूड ठीक है, आप उसको एक थप्पड़ दो थप्पड़ भी मार दे तो वो भी फिर भी आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी मूड अच्छी होगी। और ये अप रेगुलेशन उस कंडीशन में हो जाता है जब हम लोग बहुत ज्यादा एंटागोनिस्ट ड्रग का यूज करते हैं, तो फिर अप रेगुलेशन हो जाता है, अप रेगुलेशन कंडीशन क्रिएट हो जाता है। एंटागोनिस्ट मीन जो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाएगा, लेकिन ड्रग की उस रिसेप्टर की अपोजिट एक्शन शो करेगा, इसकी एक्शन को रोक लेगा। इस तरह के अगर हम कोई ड्रग यूज कर रहे हैं तो रिसेप्टर की फिर उसकी अप रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और डाउन रेगुलेशन में लेट सपोज हम किसी ड्रग की फिर एगोनिस्ट ड्रग यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर भी हमें डाउन रेगुलेशन क्रिएट हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो ये था से बेसिक्स रिसेप्टर के बारे में। आप इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में। सिग्नल ट्रांसडक्शन जो कि एक अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि एक अहम टॉपिक है। उसमें हम बात करेंगे जो हम ड्रग ले लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर अपने रिसेप्टर के ऊपर, तो हमने यहाँ पर तो स्टडी कर लिया कि वो अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गई। अब हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में। लेट सपोज अगर कोई ड्रग आकर यहाँ पर बाइंड हो गया, तो फिर वो अपना एक्शन फर्दर कैसे कर रहा है, तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं। लेट सपोज ये एक ड्रग यहाँ पर आकर बाइंड हो गया और यहाँ पर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये फिर अब अंदर अपना एक्शन शो करेगा। इस तरह फर्दर सेल के अंदर इस तरह के कुछ रिएक्शन होंगे, उसको हम स्टडी करेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन में। इस तरह के कुछ रिएक्शन को होंगे, इसको हम कैस्केड भी कहते हैं, कैस्केड भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह इन सारी चीजों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आपको इजिली समझ आ जाएगा। मैं मुख्तलिफ डायग्राम भी बनाऊंगा कि आप लोगों को इजिली समझ आ जाए। हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।